हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 17वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सारा कुछ तीनों गुणों पर डिपेंड करता है, ये हमने 5वें और 6ठे श्लोक में भी पढ़ा। तो अब भगवान 7वें श्लोक में कह रहे हैं यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद है, कौन कैसा खाना खाता है, वह भी प्रकृति के गुण के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यानी इवन जो हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, ये भी प्रकृति के गुणों के अनुसार करते हैं। यानी अगर हम रजोगुणी हैं तो उसी हिसाब से करेंगे और सत्वगुणी हैं तो उसी हिसाब से करेंगे। भगवान कह रहे हैं यहाँ तक कि यज्ञ तपस्या और दान में भी यही सही है। अब इनके भेद के विषय सुनो। तो भगवान सबसे पहले हमारे भोजन के बारे में बताएंगे। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है। यानी हेल्दी फूड लेते हैं। अब आप खुद सोचो, सिगरेट के ऊपर लिखा है, शराब के ऊपर लिखा है, तो फिर नहीं लेनी ना, उससे तो आपकी उम्र कम ही होगी, आयु बढ़ेगी कहाँ से। ऐसी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं बेकार बेकार, लोग खाते हैं पीते हैं, बट उससे तो फिर आयु कम होगी। क्योंकि सात्विक भोजन है आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला। यानी आप इसको अगर नहीं समझना चाहें या कोई इसको नहीं समझना चाहे तो बात अलग है, नहीं तो क्लियरली इसके अंदर जो प्योर वेज फूड है, प्रॉपरली पका हुआ है, उसकी ही बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्निग्ध इंग्लिश में है फैटी, यानी थोड़ा शरीर को मजबूती देने वाला, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। यानी कि अगर आपने एक प्रॉपरली पका के वेज फूड लिया है तो आप मान के चलिए ये सारे गुण उसमें हैं। ये सारे ही गुण प्रॉपरली पके हुए वेज फूड में होते हैं, जो अभी पका है, बासी नहीं है, ताजा है। वैसे तो भगवत गीता इसके लिए भी हमेशा सजेस्ट करती रही है कि आप जब भी भोजन बनाएं, भगवान को अर्पित करके भोग लगाकर ही उसको खाएं। जो समझना चाहते हैं, जिनको बहस नहीं करनी, उनके लिए ये क्लियर है। 17वां अध्याय 8वां श्लोक की वेज फूड आपको खाना है। अब 9वें श्लोक के अंदर हमें और पता चलता है कि वेज फूड में भी क्या चीजें होंगी कि वो रजोगुणी भोजन बन जाएगा, तो उसको अवॉइड करना है। क्या अत्यधिक तिक्त, मसाले तो डालने ही होते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन अत्यधिक नहीं। बहुत ज्यादा अगर मसाले डले हैं तो भी वो राजसी फूड हो गया। इसी तरह से अत्यधिक खट्टा, ये अत्यधिक शब्द जो है शुरू में इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको हर वर्ड से पहले जोड़ना है। खट्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक गरम, कुछ लोग होता है गरम खाना लेते हैं, ज्यादातर लोग गरम खाना लेते हैं, वो लेना भी चाहिए, बट बिल्कुल उबलता हुआ खाना इज लाइक रजोगुणी। चटपटा, सूखा, जलन पैदा करने वाला, ये इस तरह के जो भोजन है ये रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय है। ऐसा भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न कर सकता है। तो हमें भोजन खाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है। भगवत गीता क्लियरली बता रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा मसाले, ज़रूरत से ज़्यादा खट्टापन, नमकीन, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म भी ना हो और जलन पैदा करने वाला फूड ना हो। भगवान लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे भोजन रजोगुणी लोगों को पसंद होते हैं। तो देखिए, हमें शुद्ध सतोगुण में जाना है तो पहले तो सतोगुण में पहुंचना होता है आमतौर पर, फिर वहाँ से शुद्ध सतोगुण की सीढ़ी हमें मिलती है। तो सबसे पहले तो सतोगुणी भोजन हो। भोजन कितना महत्वपूर्ण है, रोज हम दिन में 2 या 3 बार करते हैं, तो ये ठीक से होना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में भी संदेश है। अब हम बात करेंगे हाथ की हाथ कि हमारा कौन सा जो भोजन है वो तामसी में चला जाएगा। तो वह खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। एक बार जब मैंने किसी को ये बात बताई तो वो काफ़ी बहस करने लगे। अमेरिका के थे, बोले कि वहाँ तो सब लोग भोजन बनाकर फ्रिज में रखते हैं,
पता नहीं क्या सब बता रहे थे और काफ़ी बहस की उन्होंने। ये बहस का विषय नहीं है और ये थ्योरी भी नहीं है, प्रैक्टिकल है। आप बासी भोजन ना खाएँ, आप जो अभी पका है उसको ही खाएँ। हो सकता है तुरंत आपके दिमाग में आए कि सर हम तो सुबेरे ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो वो तो 3 घंटे क्रॉस हो ही जाता है। खुद मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को जो पैकेट मिलता है लंच का, वो 8 साढ़े 8 बजे बन के मिलता है और मैं 1:30 बजे के आस-पास ऑफ़िस में खाता हूँ, तो फिर तो मैं तो रोज़ तामसी फूड ले रहा हूँ। मुझे लगता है नहीं, ऐसे नहीं है ये। ये इनडायरेक्टली आपको 2 बातें कह रहा है, जिसको सीधा-सीधा समझना है और बहस का विषय फिर मैं बोलूँगा नहीं बनाना है। पहला, जहाँ तक हो सके ताज़ा फूड खाएँ, 3 घंटे के अंदर उसको खा लें, जहाँ तक हो सके। और दूसरा ये कह रहा है कि बासी खाना ना खाएँ, कम से कम जहाँ तक हो सके फिर बासी, मतलब कम से कम ओवरनाइट फूड तो ना खाएँ। जैसे मैंने कहा सुबेरे मेरे को भी साढ़े 7-8 बजे खाना मिलता है हाथ में और मैं ऑफ़िस में जाके दोपहर 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे ले रहा हूँ। तो 3 घंटे से ज़्यादा हो गया, ये तो एक मजबूरी है ना, अब वहाँ ऑफ़िस में कहाँ खाना बनाऊँगा? लेकिन रात का बना हुआ खाना सुबेरे अगर खा रहे हैं तो फिर आम तौर पर मजबूरी नहीं है, फिर वो थोड़ा आलस्य और चीज़ें इंक्लूड हो गई। ऐसा भी अगर आप कभी-कभी मजबूरीवश कर रहे हैं तो चलो उसको ये मान लो कि भगवान की सेवा में लगे हैं, रह गया, कोई बात नहीं। या वेस्ट ना जाए, बच गया था थोड़ा ले लिया, ठीक है। इतनी आफ़त नहीं आ जाएगी। बट अगर संभव हो तो फ्रेश फूड बनाएँ और रात का बचा हुआ किसी जानवर को दे सकते हैं। नहीं, ऐसा तो अगर संभव हो तो कर ही लेना चाहिए। तो मैसेज यही है कि जहाँ तक हो सके तुरंत ताज़ा पका हुआ फूड खाएँ, जहाँ तक हो सके। ना हो सके तो भी हो सके तो कम से कम ओवरनाइट पिछले दिन का खाना ना खाएँ। ये 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके अलावा स्वादहीन खाना भी ना खाएँ। कोई भी ऐसा फूड जिसमें टेस्ट ही ना आ रहा हो, छोड़ दो, वो भी तामसी ही है, स्वादहीन। फिर सड़ा हुआ भोजन, कोई भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, नहीं खाएँ। झूठा, शास्त्र तो मना कर रहा है, तथा अस्पृश्य वस्तु जिसको टच ना कर सकें। अब देखो डेड बॉडी को अगर हम टच करते हैं तो नहाते हैं ना, लेकिन कुछ लोग डेड बॉडी को पका के खा लेते हैं, तो वो कैसे जस्टिफाई हो सकता है आप बताओ? भगवान कह रहे हैं अस्पृश्य फूड नहीं खाना है। तो अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय है जो तामसी होते हैं। तो क्लियरली मैसेज है कि वो नॉनवेज जो है वो तामसी फूड है। तो हम सबको इवन भगवान ने भगवत गीता में ये तक बताया है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, किन चीज़ों को प्रेफर करना है, किन को अवॉइड करना है, किन को बिल्कुल नहीं खाना है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करें। भगवान ने महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन को ये बताया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज अर्जुन के थ्रू हमें ही मिल रहा है। फिर भी हम उस मैसेज को कैच ना करें और उसको बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट ना करें तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सोचिए इस पे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। हरे कृष्ण।